हाँ, सबसे पहले ये बताओ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले होता कौन है, ये कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर वर्ड का मतलब पता है किसी को, किसे हम कंज्यूमर बोलते हैं? कंज्यूमर कौन होते हैं, किन लोगों को बोला जाता है कि ये कंज्यूमर है, वो क्या करते होंगे, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? प्रोडक्ट को बाय करते प्रोडक्ट हैं को और बाय अपने करते हैं को और अपने प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं और अपने अपने वांट को वांट को सेटिस्फाई वांट को सेटिस्फाई कर, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। कंज्यूमर्स वो होते हैं ना जो गुड्स हो या सर्विसेज हो, प्रोडक्ट्स में ये दोनों ही चीजें इंक्लूड होने वाली हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज इन दोनों ही चीजों को बाय करते हैं एंड क्या करते हैं, अपने वांट को, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करके अपने जो वांट्स होती हैं उन्हें सेटिस्फाई करने का काम करते हैं कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर हम कहते हैं कंज्यूमर इज वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कंज्यूमर कौन होता है, हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है, तो ये होता है क्या, कंज्यूमर। अब इस चैप्टर में पता है हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि कंज्यूमर जो है वो अपने वांट्स को यानी कि अपने सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करेगा, अपने सेटिस्फैक्शन को किस तरीके से मैक्सिमाइज करेगा। जब कंजप्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का तो अपने सेटिस्फैक्शन को किस तरीके से वो जो है मैक्सिमाइज करेगा। अब एक बात जाननी है इस चैप्टर में हमें कि जब भी हम बात करेंगे सेटिस्फैक्शन की, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में सेटिस्फैक्शन की, जैसे कि कोई भी गुड हमने कंज्यूम किया, कोई भी सामान हमने जो है कंज्यूम किया या कोई भी सर्विसेज हमने कंज्यूम की, तो उसे कंज्यूम करने पे हमें क्या फील होता है, हमें मिलता है क्या, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आज से हम लोग क्या करेंगे, इस सेटिस्फैक्शन को नया नाम देंगे, सेटिस्फैक्शन को हम नया नाम देंगे, क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। ठीक है, अब से हमें क्या करना है, हमें ये नहीं बोलना है कि हमें सेटिस्फैक्शन मिला, हम बोलना है हमें क्या मिली, यूटिलिटी मिली। यानी कि सेटिस्फैक्शन का नाम बदल गया, नाम नया क्या हो गया, यूटिलिटी हो गया। सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं, यूटिलिटी बोलने वाले हैं। ओके, ठीक है। अब क्या होता है ना, यूटिलिटी पहले है क्या, यूटिलिटी को हमने बोल दिया कि ये सेटिस्फैक्शन का ही एक तरह से क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, यानी कि सेटिस्फैक्शन जब मिलेगी हम उसे क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक बात पूछते हैं कि मान लो हम पिज्जा खा रहे हैं ना, बच्चों को दिया गया कि बहुत ढेर सारा जो है चलो सब लोग पिज्जा खाया जाते हैं, या हम लोग पिज्जा खाते हैं, तो पिज्जा खाने के बाद हमें क्या फील होता है, कैसा फील होता है हमारे जो है, हमें कैसा लगेगा खाने के बाद, हमें जो है सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बोल सकते हैं कि हमें पिज्जा खाने के बाद क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन मिला, यानी कि हम लोग सेटिस्फाई हो गए, जो हमें भूख लगी थी वो हमारी नीड पूरी हुई, उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसीलिए तो हम कंज्यूम करते हैं गुड्स को। तो अगर हमने पिज्जा को कंज्यूम किया यानी कि इसको खाया, तो इसको खाने के बाद क्या हो गया, हमको सेटिस्फैक्शन मिला, सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि हमें क्या मिली, यूटिलिटी मिली। ठीक है, अच्छा चलो, अगर हमने किसी से पूछा, किसी एक से पूछा कि फॉर एग्जांपल कि रिया तुम बताओ कि तुम्हें पिज्जा खाने के बाद कितनी यूटिलिटी मिली, तो क्या बताओगी? हम्म, किसी से भी पूछ सकते हैं कुछ भी, अगर कि मान लो आपने पिज्जा खाया तो आपको क्या मिला, यूटिलिटी मिली, मतलब सेटिस्फैक्शन मिला। तुम पूछ रहे कि कितनी यूटिलिटी मिली, इसका आंसर क्या देंगे, बताओ, कोई बता सकता है? एक पिज्जा खा के कितनी यूटिलिटी मिलती है, कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, कैसे बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे हाँ बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, ऐसे बोल सकते हैं? हाँ, या फिर पूछा गया कि मान लो कि बहुत मिला, समझ में आ गया, ठीक है, आप लोग को बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, अगर हमें आपने फिर पिज्जा खाया तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो बोल सकते हैं कि थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिला, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, बहुत हल्का सा सेटिस्फैक्शन मिला,
है ना। इस तरीके के आंसर्स आ सकते हैं। तो अगर कोई बोलेगा कि आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला, तो तुम क्या ये बता सकते हो कि सेटिस्फैक्शन है जो कोई ए पर्सन है वो कह रहा है कि मुझे जो है वो 12 12 सेटिस्फैक्शन मिला या 12 यूटिलिटी मिली, ठीक है। और दूसरा पर्सन है वो कह रहा है मुझे जो है 20 यूटिलिटी मिली, मतलब 20 सेटिस्फैक्शन मिला। तो क्या ये चीजें सही लग रही है सुनने में कि सेटिस्फैक्शन है? हम कैसे बोल सकते हैं कि किसी एक पर्सन को जो है 12 सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे को जो है 20 सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये चीजें जो है ना, हम जो है क्या कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर पाते हैं। सेटिस्फैक्शन जो होता है वो हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं। दो इसी तरीके से इसी पूरे कॉन्सेप्ट में लेके दो इकोनॉमिस्ट थे। एक का नाम था क्या, यहाँ लिखते हैं नाम, एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल था। और दूसरे का नाम था क्या, J.R. हिक्स। दो इकोनॉमिक्स थे। इन लोगों ने बोला कि हम सेटिस्फैक्शन को जो है क्या करेंगे, मेजर करेंगे, है ना। इन लोगों ने अपनी अपनी कुछ थ्योरी दी थी, जिसमें क्या किया था कि जब यूटिलिटी की बात आती है कि अगर हमें सेटिस्फैक्शन को क्या करना है कि मेजर करना है, यूटिलिटी को अगर मान लो मेजर करना है, तो एल्फ्रेड ने बोला कि हम जब यूटिलिटी को मेजर करेंगे ना, तो हम किस में मेजर करेंगे। उसको एक यूनिट दी थी जिसका नाम, जिसको बोलते हैं हम क्या, यूटिल्स। सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए, जिससे उन्होंने यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो है इमेजिनरी जो है एक मेजरमेंट का वो यूनिट निकाला, जिसे बोला गया कि अब जो है सेटिस्फैक्शन को यानी यूटिलिटी को मेजर करना होगा, किसमें किया जाएगा, यूटिल्स में किया जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई, ठीक है। सेटिस्फैक्शन को जो है मेजर करना है और किस चीज में करना है, यूटिल्स में मेजर करना है ना। तो जब हम बोलेंगे कि इस पिज्जा को खा के पर्सन ए को कितना सेटिस्फैक्शन हुआ, तो बोला गया यहाँ पे कितना, 12 यूटिल्स का हुआ, और पर्सन बी को कितना हुआ, 20 यूटिल्स का हुआ। बट इस चीज, ये सारी चीजों को लेके जो यहाँ पे J.R. हिक्स थे ना, ये एल्फ्रेड मार्शल के बाद से सेटिस्फाई नहीं थे। ये बोले थे कि ये कैसे हो सकता है कि सेटिस्फैक्शन को जो है हम मेजर कर पा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 10 यूटिल है, 12 यूटिल है, 20 यूटिल है, कितना यूटिल है, ये बात कैसे पता चलेगी। तो इनके अकॉर्डिंग J.R. हिक्स ने क्या किया, इन्होंने इन्होंने शुरू किया कि ये जो हम लोग गुड्स को कंज्यूम करते हैं, गुड्स या सर्विसेज को, ये बोले कि हम उनको जो है उनकी यूटिलिटी के हिसाब से नहीं मेजर करेंगे, इनफैक्ट हम उनको उनके प्रेफरेंस के हिसाब से मेजर करेंगे, ठीक है। उन्होंने गुड्स को प्रेफरेंसेस देना शुरू किया, प्रेफरेंस देना शुरू किया उन्होंने गुड्स को। और प्रेफरेंस देने का मतलब हुआ क्या, उन्होंने गुड्स को एक तरह से हम बोल सकते हैं रैंकिंग देना शुरू किया ना। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे 4 गुड्स के नाम लिख दिए, मान लो लिख देते हैं मैंगो, ठीक है, फिर बनाना, और यहाँ हो गया बर्गर, और यहाँ हो गया पिज्जा। इस तरीके से अलग अलग जो है वो लिखा गया। क्या हो गया, हमारे जो गुड्स जो हैं अलग अलग, या सर्विसेज हो गई, इस तरीके से यहाँ पे मेंशन हो गई गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या होता है यहाँ पे कि लोगों से पूछा गया, पहले किसी एक पर्सन को बुलाया गया, पर्सन ए को, और उससे बोला गया कि तुम बताओ कि इन मैंगो, बनाना, बर्गर और पिज्जा में से तुम्हें जो है सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, सबसे पहले तुम किसे चूज करोगे। तो कोई पर्सन है वो बोलता है कि सबसे पहले मैं किसको चूज करूंगा, मैंगो को चूज करूंगा। फिर दूसरा पर्सन आता है, वो कहता है कि नहीं, चलो अच्छा पहले पहले पर्सन की बात कर लेते हैं। वो होता है कि मैं सबसे पहले मैंगो को चूज करूंगा। दूसरा पर्सन आता है, वो बोलता है कि मैं जो है सबसे पहले किसको चूज करूंगा, पिज्जा को चूज करूंगा, मेरे लिए तो पिज्जा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसे वो रैंक बन दिया। अगर हम ए पर्सन की बात करेंगे, तो ए पर्सन बोला कि मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होगी क्या, मैंगो की, सेकेंड प्रेफरेंस होगी मेरी बर्गर की, थर्ड प्रेफरेंस होगी मेरी जो है मान लेते हैं पिज्जा की, और फोर्थ प्रेफरेंस होगी मेरी बनाना की। ये हो गई पर्सन ए की प्रेफरेंसेस। तो पर्सन ए ने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इन चीजों को क्या दे दी, रैंकिंग दे दी यहाँ पे, है ना।
जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, जिससे उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता था कह सकते हैं, उसको उसने रैंक 1 दे दिया। फिर उसके बाद रैंक 2 बर्गर को, फिर 3 जो है पिज्जा को, फिर 4 है बनाना को। और पर्सन बी से जब पूछा गया तो वो बोला कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए 1 नंबर पे आएगा पिज्जा, 2 नंबर पे आएगा बर्गर, 3 नंबर पे आएगा मैंगो और 4 नंबर पे आएगा एप्पल। ऐसे के सॉरी बनाना। इस तरीके से उसने रैंकिंग दी। तो क्या हुआ, जे आर हिक्स के अकॉर्डिंग क्या था, जे आर हिक्स का कहना था ना कि जो हमारी सेटिस्फैक्शन होती है उन्हें हम यूटिल्स में मेजर, मतलब उन्हें हम जो है मेजर नहीं कर सकते। हम कैसे बता सकते हैं, कोई चीजें खा के मजा आया, जैसे इस इधर क्या हो रहा था, पिज्जा खा के मजा आ रहा था किसी को, है ना। अब जब पिज्जा खा के जो मजा आ रहा था उसको, तो हम ये कैसे बताएंगे कि उसको कितना मजा आया, 10 मजा आया, 20 मजा आया, कितना मजा आया, ये वाली बातें हम लोग जो है उसको अच्छे से कैलकुलेट, कोई कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकते हैं उसको अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, इन्होंने तो बोला कि अगर आपको सेटिस्फैक्शन को मेजर करना है तो आप उसको यूटिलिटी बोलिए, और यूटिलिटी को जब भी हम मेजर करेंगे, जब उसको हम न्यूमेरिक वैल्यू देंगे तो हमेशा यूटिल्स में देंगे। किस में देंगे, यूटिल्स में देंगे। यानी कि सेटिस्फैक्शन मेजर होता है जब अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग, तो वो यूटिल्स में मेजर होता है। बात समझ में आई। और जब जो है फिर जो है जे आर हिक्स ने कहा कि जो है ये जो यूटिल्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि क्या ये असली में पॉसिबल है कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर की वैल्यू दे पाए। कोई बच्चा बोलेगा कि हमें 5 का मजा आया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। किसी चीज को कोई चीज कितनी अच्छी लगी होती है उसको हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे सके, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो इसके लिए जो है इन्होंने अपना अलग कॉन्सेप्ट निकाला। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स में। जे आर हिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेटिस्फैक्शन को हम रैंक्स या प्रेफरेंसेस देते हैं, उनकी रैंकिंग करते हैं या उनको प्रेफरेंसेस देते हैं। ये बात समझ में आई दोनों, क्या बोला गया यहाँ पे। ये दोनों इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अपने अपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट निकाले थे। एक जो थे वो सर एक जो होते हैं वो रैंकिंग देते हैं अपने सेटिस्फैक्शन को, और रैंकिंग के लिए मतलब वो प्रेफरेंसेस चूज करते हैं, पहले ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या, है ना। और दूसरे जो होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, कि मार्शल्स की जो एनालिसिस थी उसमें वो सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी दी जाती है, यूटिलिटी बोली जाती है, और यूटिलिटी को हमेशा हम लोग यूटिल्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये दो अप्रोच थे, ये जो दोनों जो इकोनॉमिस्ट थे, इन दोनों के ये अप्रोच थे। तो एल्फ्रेड मार्शल का जो अप्रोच था ना, उसे हम पता है क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। एल्फ्रेड मार्शल के अप्रोच को हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, ओके। इसका अदर नेम भी होता है, इसको इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको इसी की तरीके से मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच, क्योंकि ये किसका अप्रोच है, अल्फ्रेड मार्शल का है ना, तो इनके नाम से ही बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं हम क्या, मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच। और एक और नाम से बुलाया जाता है, क्या होता है, उसे बोलते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। और क्यों बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये हम लोग अभी और डिटेल में पढ़ते हैं आगे चल के। अभी बस नाम जान लेते हैं पहले कि और किन किन नामों से जो है इसको पुकारा जाता है। तो अगर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच या मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच बोला गया, इसका मतलब है हम अपने सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं, अपने यूटिलिटी को यूटिल्स के अंदर मेजर करते हैं, इस वाले चीज में, कॉन्सेप्ट में। ठीक है, दूसरा होता है जे आर हिक्स का अप्रोच। इन जे आर हिक्स के अप्रोच को ना बोलते हैं ऑर्डिनल
यूटिलिटी अप्रोच, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यहाँ है कॉर्डिनल और यहाँ है क्या, ऑर्डिनल, ठीक है। इनकी अप्रोच जो होती है जे.आर. हिक्स की, जहाँ पे हम अपने सेटिस्फैक्शन को रैंक्स और प्रेफरेंसेस देते हैं, वो होता है क्या, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसको एक और नाम से क्या बोला जाता है, इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के अभी इसी चैप्टर में दूसरे नाम से, जिसे हम बोलते हैं क्या, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसे हम आगे चल के क्या नाम से पढ़ने वाले हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को, यानी जे.आर. हिक्स के अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से, ठीक है। और यूटिलिटी या यूटिल्स की जो अप्रोच है, जिसे हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं, इसे हम जो है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच या के नाम से आगे जो है पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई सबको, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। हाँ प्रिया, फिर से बोलो। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फिर से बता दें? यस मैम। ओके। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या होता है ना, कि जो हमारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं ना, उनको हम अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से ये नहीं बताते हैं कि उसको यूज करके हमें कितना अच्छा लगा ना। कोई अगर पूछेगा तुमसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जो है अपनी मदर से प्यार करते हो, है ना, तो कोई पूछेगा कितना प्यार करते हो, तो तुम उसको क्या न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हो? क्या हम उसका न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम बोलेंगे कि हम उनसे 100 प्यार करते हैं, इस तरीके से करते हैं, या 50 प्यार करते हैं, नहीं उनसे हम 20 प्यार करते हैं। तो ये तरीका हम नहीं यूज कर सकते हैं। इसलिए जे.आर. हिक्स का कहना था कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकते, है ना। अपने सेटिस्फैक्शन को जो न्यूमेरिक वैल्यू देंगे वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो सही अप्रोच नहीं होगा हमारा सेटिस्फैक्शन को मेजर करने का। लेकिन हम अपने सेटिस्फैक्शन को, हम अपने अपने जो जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उनको हम प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, उनको हम एक रैंकिंग दे सकते हैं, है ना। अगर तुम्हारे सामने यहाँ पे जो ये 4 चीजें 1 2 3 4 ये 4 चीजें लाके रख दी जाएंगी, तुम्हें बोला जाएगा कि तुम बताओ सबसे पहले जो भूख लगी है तो तुम कौन सी चीजें उठाओगे खाने के लिए। अगर इनमें से जो चीज तुम्हें रहेगा कि सबको लेना है, सबको आपस में बांट लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमें चीज इनमें से जो हमें सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज होंगी या जिसको खा के हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा ना, तो सबसे पहले हम उसको पिक करेंगे। पहला काम वही करेंगे कि उस चीज को उठाएंगे जो हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट होगा। कह सकती हैं? तो उनका कहना यही था कि इसमें क्या करेंगे, हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को पिक क्या करते हैं पहले, यानी कौन सा सबसे पहला उनका प्रेफरेंस होगा, उनको रैंक दे देते कि नंबर 1 तो तुम ही रहोगे। यानी कि पर्सन ए के लिए मैंगो ही नंबर 1 रहेगा, चाहे उसके सामने बर्गर पिज्जा बनाना कुछ भी रख दो, वो सबसे पहला अपना किसको खाने के बाद सबसे ज्यादा मजा आएगा, उसको खुश हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन उसको सबसे ज्यादा मिलेगा मैंगो खाने के बाद। तो सबसे ज्यादा नंबर रैंकिंग 1 दे दी गई। अगर हम तो ये समझ गए ना कि जैसे यहाँ पर अगर ये जो यूटिल में कर रहे थे तो 20 वाला बड़ा यूटिल था, तो हम ये कह सकते हैं कि इन चारों चीजों में ए वाले के लिए सबसे ज्यादा जो है सेटिस्फैक्शन किस चीज से मिल रहा है, मैंगो से मिल रहा है, क्योंकि उसने उसकी रैंकिंग को क्या दिया है, नंबर 1 रैंकिंग दी है। ठीक है, उसमें क्या रैंकिंग दी है, नंबर 1 रैंकिंग दी है, इसलिए उसको सबसे ज्यादा जो है अच्छा क्या लग रहा है खाने में, मैंगो खाने में लग रहा है। तो ये होता है जब हम किसी चीज को रैंकिंग या प्रेफरेंसेस देते हैं, यानी कि पहला पहला नंबर 1, दूसरा नंबर कोई और, तीसरा नंबर कोई और। जैसे कोई पूछा कि आपके 3 फ्रेंड्स हैं, इन 3 में आपको सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड कौन है, और एक जो है जो वो उससे अच्छा फ्रेंड, फिर उसके बाद जो है सेकंड बेस्ट कौन है, फिर जो है जो सो फ्रेंड है वो कौन है। तो उन दोस्तों में अगर तुम्हें बोलना होगा कि मेरे तो कोई बताएगा ना, तो मेरे तो टोटल 3 फ्रेंड्स होते हैं, मेरे स्कूल में मेरे क्लास में टोटल 3 फ्रेंड्स हैं। उन 3 में भी ये जो फर्स्ट जो है जिसका नाम कुछ ले लेते हैं, ए नाम है, वो ए नाम वाली मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, मेरी उससे सबसे ज्यादा बात होती है, या सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगती है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, इन फ्रेंड्स को भी प्रेफरेंसेस दे दी गई। यानी कि अगर तुम्हें बोला जाएगा कहीं घूमने के लिए जाना है,
और तीनों में से किसी एक को लेके जाना है, तो तुम किसको लेके जाओगे? ऑब्वियसली जो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मतलब पर्सन ए को लेके जाएगा कोई। तो वही होता है, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि हम अपने अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हम क्या करेंगे, रैंकिंग देंगे या प्रेफरेंसेस देंगे। ये चीज के बारे में पढ़ना है हमें ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर। और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर हमें ये पढ़ना है कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो कोई रैंकिंग वैंकिंग तो नहीं होती है, लेकिन हम उसको मेजर करेंगे, हम अपने सेटिस्फैक्शन को यूटिल में मेजर करेंगे। यूटिल ही बताएगा कि हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला। ये होता है क्या नेक्स्ट, ये होता है क्या, जिसे बोलते हैं ऑर्डिनल, कॉर्डिनल कहते हैं, सॉरी, कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है।